जिंदगी की तपिश को सहन करिए जनाब। कई बार वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। नमस्कार प्रिय मकर राशि के जातकों, सूर्य देव इस समय बहुत बड़ा परिवर्तन रचने वाले हैं। सूर्य देव अपनी सबसे ताकतवर में अवस्था को प्राप्त होने वाले हैं और ये बहुत ज्यादा रोचक जानकारी है मकर राशि वालों, क्योंकि आपके लिए सूर्य देव जैसे आप पर शनि की 7.5 का इस समय तृतीय चरण चल रहा है, ऐसे में सूर्य देव का ये परिवर्तन आपके जीवन पर बहुत अभूत परिवर्तन और प्रभाव डाल रहा है। इसके बारे में आपको एक विशेष और डिटेल्ड चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। बिना देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बेहद खास कार्यक्रम सूर्य का राशि परिवर्तन, सूर्य का सिंह राशि में गोचर जो होने जा रहा है 16 अगस्त 2024 को। चलिए मित्रों, जानते हैं इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है आपकी राशि पर। मित्रों, ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर है। अगर आपको आपकी चंद्र राशि ज्ञात नहीं तो आपकी जो भी प्रचलित नाम राशि हो उसके आधार पर भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हो, परंतु पूर्णतः सटीकता से जानकारी देखने के लिए तो आपको आपकी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, क्योंकि चंद्र राशि लाखों करोड़ों लोगों पर केवल एक मून साइन के आधार पर प्रेडिक्शन की जाती है। सब लोगों पर ये घटित होगी या सब लोगों पर इसका आकलन सही बैठेगा ऐसा तो पूर्णतः नहीं कह सकते, परंतु ज्यादातर मोस्टली इसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो चलिए मित्रों, जानते हैं इस कार्यक्रम को, इसकी पूर्ण सच्चाई को। आप बराबर में देख रहे हो इस समय अपनी राशि का चार्ट। 16 अगस्त को सूर्य देव वर्तमान सप्तम भाव को छोड़ करके आपकी राशि से अष्टम भाव के अंदर संचरण करना पहुंच जाएंगे। अभी तो यहां बहुत सारा कंफ्यूजन है। ये 8वां घर जो है ना, इसको मृत्यु भी बोला जाता है। इस अष्टम भाव को बहुत ज्यादा दुख से भी माना जाता है। इस अष्टम भाव से हम नुकसान भी देखते हैं। अष्टम भाव जो है हानि का भी माना जाता है। अष्टम भाव से कई सारी चीजें, कई सारी पीड़ाएं, चिंताएं और बहुत सारी परेशानी का भी आकलन किया जाता है। तो मित्रों, ऐसे में 8वें घर के अंदर सूर्य आपके लिए क्या फल करेगा ये जानना बहुत ही ज्यादा रोचक है कि सूर्य तो अष्टम में वैसे भी शुभ नहीं मानते। तो यहाँ आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं और आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे यहाँ पर सूर्य आपको लाभ भी प्रदान कर रहा है। परंतु एक बात शुरुआत में जान लीजिएगा, आपको कुछ सावधानी भी इस गोचर में रखनी पड़ेगी, बिल्कुल। और वो क्या सावधानी है ये आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी मिल जाएगी। जान लीजिए सबसे पहले आप कैसे ये चीज जान सकते हो कि सूर्यदेव आपके लिए अच्छा फल कर रहे हैं या फिर खराब फल कर रहे हैं। मोस्टली आप में से कई जातक ऐसे होंगे जिनकी या तो कुंडली ही नहीं होगी और या आपकी बर्थ डिटेल ही नहीं पता होगी। आपको ये पता ही नहीं है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह अच्छा है और कौन सा ग्रह खराब है। तो यहां अगर हम सूर्य की चर्चा करेंगे तो विशेष रूप से सूर्य देव जिंदगी में ना कई सारी चीजों का नेतृत्व करते हैं, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर्स का, सरकार और नेतृत्व का। सूर्य हमारी आरोग्यता के भी कारक हैं, सूर्य हमारे कॉन्फिडेंस के भी कारक हैं, सूर्य हमारे मान सम्मान के भी कारक हैं, सूर्य पद प्रतिष्ठा के भी कारक हैं। सूर्य हमें कौन सा ओहदा मिलेगा, कौन सा पद मिलेगा, कितने हमारे पास डिसीजन लेने की पावर होगी, हमारी ताकत कितनी होगी, ये सब कुछ सूर्य हमें प्रदान करते हैं हमारे जीवन के अंदर। और सूर्य ही हमारे जीवन में गुरु, नेतृत्व, हमें कहां किस मार्ग पर चलना है, ये सब चीजें हमें प्रदान करते हैं। इसके अलावा भी सूर्य बहुत सारी चीजों के कारक होते हैं, पर कभी कभी कुंडली में जब सूर्य किसी के अच्छे होते हैं ना तो निम्न प्रभाव आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि उस व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहेगा, उसको जल्दी से किसी प्रकार की बीमारी के चपेट में वो नहीं आएगा। ऐसे व्यक्ति की कॉन्फिडेंस पावर बहुत मजबूत रहती है, वो जो भी निर्णय लेता है, जो भी परिवर्तन करता है, वो ज्यादातर सफल होते हैं। वो व्यक्ति शुरुआत में जिस कार्य के लिए जैसा सोच करके चलेगा ना, कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेगा। और जैसा कि होता है कि हमने कोई चीज संकल्प किया और संकल्प करके वो पूरा नहीं किया, तो ऐसा सूर्य अच्छे वालों के साथ नहीं होता। सूर्य अच्छे वाले एक चीज का संकल्प लेते हैं, ये वो 10 चीजों को छोड़ करके एक चीज पर अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और उस चीज को पूरा करके ही छोड़ते हैं। जिस व्यक्ति का सूर्य अच्छा होता है ना, उसको जैसे मैंने कहा कि ज्यादातर वो चिंताओं की चपेट में नहीं आता और वो अपनी परिस्थितियों के वशीभूत भी नहीं होता, वो परिस्थितियों को अपने वशीभूत कर लेता है। सूर्यदेव के अच्छे होने से व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा मिलती है, मान सम्मान मिलती है और उसको पिता का, गुरु का, मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलता है। जल्दी से ऐसे व्यक्ति के साथ में कोई धोखा नहीं करता और ऐसा व्यक्ति सब लोगों की हेल्प करके चलता है। ऐसे व्यक्ति के मन में सेवा का भाव जागृत होता है, वो दूसरों की हेल्प करना, सहायता करना हमेशा। वो कोई अच्छा योग्य चिकित्सक हो सकता है, सूर्य अच्छे वाला व्यक्ति किसी अच्छे बड़े पद पर हो सकता है, किसी गवर्नमेंट
पद को निकाल सकता है और ऐसा व्यक्ति बहुत ही शीघ्र, बहुत ही जल्दी अपनी कामयाबी को, सफलता को प्राप्त कर लेता है। और ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार की नेगेटिव सिचुएशंस आ जाए, कितनी भी खराब सिचुएशंस आ जाए, वो कभी घबराता नहीं है, डरता नहीं है और हमेशा सिचुएशन से लड़ करके वो उनसे बाहर निकल जाता है। अगर ऐसी परिस्थिति वाला व्यक्ति कोई भी आपको दिखता है या आप स्वयं भी इस परिस्थिति के हो, तो आपको समझना चाहिए कि आपके लिए सूर्यदेव बहुत ज्यादा उत्तम है, बहुत बढ़िया है। पर वही अगर सूर्य खराब हो जाए तो जीवन के अंदर परेशानी के अंबार लग सकते हैं। वो किस कारण से? सूर्य खराब होगा तो सबसे पहले व्यक्ति की आरोग्यता जो है भ्रष्ट हो जाएगी, व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब रहना शुरू हो जाएगा, लंबे समय तक की बीमारियां स्टार्ट हो जाएंगी, वो व्यक्ति दवाइयां खाता रहेगा, बस दवाई खाए को शुगर, बीपी, थायराइड, तरह तरह की बीमारियां उसको चपेट में लग जाएंगी, जिसके कारण से व्यक्ति लंबे समय से बीमारी से ग्रसित रहेगा। दूसरा, व्यक्ति शारीरिक दुर्बलता के कारण से अपने काम करने में सक्षम नहीं हो पाएगा और उसके कई सारे जरूरी काम केवल उसके स्वास्थ्य के कारण से छूट जाएंगे। व्यक्ति जिसका सूर्य खराब होता है उसका आत्मविश्वास भी बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है और वो बहुत निगेटिव माइंड हो जाता है, वो निगेटिव सोचने लग जाता है। इसका सूर्य खराब होता है, उसकी नेतृत्व क्षमता भी खराब हो जाती है। वो व्यक्ति 2, 4, 5 लोगों से क्या, एक व्यक्ति से भी काम नहीं ले पाता और वो एक व्यक्ति भी उसका नुकसान करके चला जाता है। बदले में वो केवल मानसिक तनाव झेलना पड़ जाता है। सूर्य जिसका खराब होता है उसके करियर में बार बार बाधाएं आती रहती हैं। उसको हमेशा अपने बॉस से, अपने अधिकारी वर्ग से, अपने पिता से, अपने गुरु से प्रताड़ित होना पड़ता है या फिर उनके साथ में उसकी तू में आने वाली स्थिति रहती है। सूर्य जिसका खराब होता है उसको हानि बहुत होती है, स्वास्थ्य की हानि, पैसे की हानि, रिलेशन की हानि, उस व्यक्ति को धोखा बहुत मिलता है, अपमान बहुत मिलता है। ऐसे व्यक्ति को वो अपने व्यक्तियों के लिए ही वो बहुत करता है, पैसा देता है, सब कुछ चीजें करता है और लास्ट में वो व्यक्ति जब आपकी जरूरत उसको होती है, आपकी जरूरत पूर्ण हो जाने पर आपको इस तरह से निकाल देते जैसे दूध में से, जैसे चाय में से मक्खी निकाल देते। इस प्रकार की स्थिति हो जाती है अगर सूर्य किसी का खराब होता है तो। और ऐसे व्यक्ति के साथ में जो सहायता सपोर्ट होती है ना, वो अचानक टूट जाती है, अचानक खराब हो जाती है। उस व्यक्ति को जब जहां जिस समय सपोर्ट की आवश्यकता हो उसी समय वो व्यक्ति उसका एंड मौके पर धोखा देता है। ये होते हैं मित्रों सूर्य के खराब होने के लक्षण। इन चीजों से आप जान सकते हैं कि आपके लिए कुंडली में या आपके लिए वर्तमान स्थिति में सूर्य अच्छे हैं या खराब है। चलिए एक छोटा आकलन मैंने आपको दिया, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सूर्य की जो स्थिति अब होने जा रही है। सूर्य जा रहे हैं मित्रों सीधा सिंह राशि में। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आप एक बात मुझे बताओ, जब कोई ग्रह अपने घर में जाएगा तो क्या वो अपने घर के लिए खराब होगा? नहीं होगा। ऐसे हम अगर अपने घर में जाएंगे तो हम अपने घर के लिए कभी खराब सोचेंगे? नहीं, अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही करेंगे। तो ठीक है, ऐसी ही स्थिति होती है नवग्रहों में ग्रहों की। जब ग्रह अपनी राशि पर आता है, अब जो सूर्य की राशि है वो क्या है? सिंह राशि है। तो मित्रों सिंह राशि के मालिक होते हैं सूर्यदेव। अब सूर्य अपने घर में जा रहा है, अपनी राशि में जा रहा है, तो सूर्य वहां के लिए बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, सूर्य वहां के लिए उत्तम होगा। तो यहां पर सूर्य जब सिंह राशि पर जाता है तो उसके कुछ गुड इंपैक्ट, कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें कि सबसे पहला एक प्रभाव हमें मिलता है हमारे करियर सेक्टर पर। तो अगर हम बात करेंगे किस प्रकार के करियर सेक्टर वालों को यहाँ पर लाभ हो सकता है, ऐसी कौन कौन सी जॉब है, कौन कौन से वर्क प्रोफेशन है जिनको लाभ दिखाई दे रहा है सूर्य के इस गोचर से, तो उस पर बात करते हैं। या ऐसे छात्र, ऐसे लोग, आप इस फील्ड में अगर जाने की तैयारी कर रहे हो तो निश्चित 16 अगस्त के बाद सूर्यदेव आपके लिए लाभ प्रदान कर सकता है। पर एक बात ध्यान रखिएगा, मैं कोई भी गलत बात नहीं बोलता हूं, मैं आपको सच बताने का कार्य करता हूं कि यह कार्यक्रम चंद्र राशि पर होता है। पूर्णता सटीकता से जानने के लिए तो कुंडली का ही विश्लेषण करवाना चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की एक ही राशि होती है। क्या ऐसा संभव है कि करोड़ों लोगों पर एक ही चीज लागू हो सकती है? तो नहीं, पर हाँ उसका कुछ ना कुछ परसेंट, कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर लागू होता है। अब मित्रों सबसे पहले जो लाभ मिलता है ना, ये प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को प्राप्त होता है, या फिर ऐसे छात्र जो प्रशासनिक सेवाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे आईएएस, पीसीएस और जितने भी अधिकारी वर्ग के बड़े लेवल के एग्जाम्स हैं मुख्यतः उन लोगों को। तो मकर राशि वालों, आप लोग यदि इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो खूब मेहनत कीजिएगा, सफलता के चांस बहुत प्रबल हो रहे हैं। सूर्यदेव यहाँ पर आपकी नेतृत्व क्षमता और आपके प्रबंधन को भी बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप किसी सीईओ या फिर मैनेजर के पद पर या निर्देशक के पद पर आप जाना चाहते हैं या उनकी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी सूर्य का गोचर बहुत ज्यादा लाभकारी है। राजनीतिक क्षेत्र वालों के लिए ये 16 अगस्त के बाद का जो टाइम पीरियड है बहुत गोल्डन हो सकता है, क्योंकि सूर्य जो है सरकार का नेतृत्व करते हैं, गवर्नमेंट का नेतृत्व करते हैं। और सरकारी पद पर सांसद हो, विधायक हो या मंत्री पद हो,
आपको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं, या फिर वो अन्य कोई जो ऊपर का पद है उसके भी प्राप्त होने के प्रबल योग यहां पर बन रहे हैं। सूर्य उत्तम होता है तो व्यक्ति को सैन्य अधिकारी, सुरक्षा कर्मी, जैसे कि हमारे पुलिस विभाग में, डिफेंस में, मिलिट्री में जाने के अवसर भी जो है प्राप्त हो सकते हैं। सूर्य के अच्छे होने से स्वास्थ्य, चिकित्सक, डॉक्टर, मेडिकल विभाग और जितने भी हमारा सर्जिकल डिपार्टमेंट है उन लोगों के लिए भी ये गोचर बहुत ज्यादा शानदार हो सकता है। जो हमारे बीमा एजेंसी कंपनी में काम करते हैं, LIC वगैरह के अंदर, उन लोगों के लिए भी ये गोचर शानदार है। अगर आप इन सेक्टर्स में जा रहे हो तो आप जरूर तैयारी करना, आपके लिए लाभ जरूर होगा। सूर्य का ये गोचर विज्ञान और टेक्निकल संबंधित चीजों के लिए, जैसे कि बीटेक, एमटेक, MNC कंपनी, हमारा जितने भी देश विदेश में जितना भी टेक्निकल काम होता है उन सभी के लिए गोचर बहुत ज्यादा शानदार है। वहीं ये गोचर विज्ञापन और मीडिया विभाग के लिए भी बहुत ज्यादा लाभकारी है। और बात करें उद्योग और व्यापार की, तो व्यापारी वर्ग के लोगों को भी ये सूर्य का गोचर बहुत ज्यादा लाभ प्रदान कर रहा है। यहाँ पर हर प्रकार से उद्योग में, व्यापार में, आप किसी भी सेक्टर में किसी भी प्रकार का व्यापार करते हो, सूर्य का ये गोचर आपको लाभ ही प्रदान करेगा। मित्रों, ये एक शॉर्ट में हमने आकलन किया कि इन करियर के सेक्टर्स पर यहां पर सूर्य लाभ प्रदान कर रहे हैं। पर अगर बात करें एक छोटी जानकारी की कि कैसे आप जान सकते हो कि सूर्य की एक प्रकार की, मैं पर्सनैलिटी अगर आप बताऊं कि इस प्रकार की पर्सनैलिटी के लोगों का सूर्य उत्तम होता है, तो मित्रों कुछ ऐसे नाम हैं जो भारत में, भारत के बाहर बहुत प्रसिद्ध हैं, जिन लोगों के नाम से आप समझ जाओगे कि सूर्य के अच्छे होने का मतलब क्या होता है। सबसे पहला मैं नाम लूंगा माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के हमारे प्रधानमंत्री। ये पूर्णतः सूर्य के प्रतीक हैं, क्योंकि सूर्य अच्छे होने का मतलब केवल ये नहीं होता कि आपको कामयाबी मिल गई। सूर्य अच्छे होने का मतलब होता है कि कामयाबी को बनाए रखना, और एक पद मिल गया तो उस पद की गरिमा और पद के सम्मान को बनाए रखना। और ऐसी महान विभूतियां मैं आपको नाम बताने जा रहा हूं। अमिताभ बच्चन जी भी हैं इसमें, और लता मंगेशकर जी भी हैं, आपके धीरूभाई अंबानी जी भी हैं, रतन टाटा जी भी हैं, और सचिन तेंदुलकर भी हैं। अलग अलग फील्ड के अलग अलग महारथियों के नाम मैंने आपको बताए, ताकि आप समझ जाएं कि इन लोगों ने अपने पद को, अपने पद की गरिमा को लंबे समय तक बना करके रखा। इसीलिए ये सूर्य के सीधे सीधे प्रतीक हैं। और ऐसा आप भी बन सकते हैं अगर आप जीवन में एक नियम लेकर के आए, एक नियमबद्धता लेकर के आए, अपने जीवन को एक प्रकार से, सूर्य उगता है और सूर्य अस्त होता है, परंतु सूर्य वास्तविकता में कभी अस्त नहीं होता, केवल प्रतीत हमें होता है। तो ऐसी ही दिनचर्या आपकी अगर हो, अगर आप दिनचर्या को अपनी बहुत ज्यादा मजबूत कर लो, तो सूर्यदेव ऑटोमेटिकली आपके अच्छे हो जाएंगे। सूर्यदेव की अगर आगे बात करें तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको सूर्य खराब होने के कारण से जीवन में अचानक से दिक्कतें आई। जैसे कि कुछ नाम मैं आपके सामने लेना चाहूंगा। आप लक्ष्मी मित्तल जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं, और राजीव गांधी, जो पूर्व काल में उनके साथ में जितनी भी दिक्कतें हुई थी वो सूर्य के कारण से हुई थी। तो ये सब चीजें हैं जिनके लिए सूर्य उदाहरण है, जिनके लिए सूर्य नेगेटिव है। बात करते हैं अब सूर्य जैसे सिंह राशि में आ रहा है, तो मित्रों सिंह राशि पर आने से आपके ना केवल करियर की तो हमने बात कर ही ली, आपके स्वभाव के अंदर, आपके व्यक्तिगत अंदर क्या परिवर्तन होगा, थोड़ा उस पर चर्चा करते हैं। सूर्य का यह गोचर आपकी नेतृत्व क्षमता को और संचालन क्षमता को मजबूत करेगा। अब आप समझ जाइएगा शब्दों के माध्यम से, नेतृत्व क्षमता का तात्पर्य सीधा सीधा होता है आप कैसे काम को कर रहे हो, क्या आप उस काम को देखते हो, क्या उस काम के पीछे प्रॉफिट और लॉस को देखते हो, आपकी उसके देखने की क्या। अगर मैं आपके सामने गिलास रखूं और गिलास में आधा पानी भर के रखूं और आपसे क्वेश्चन करूं कि बताओ ये क्या है, तो आप में से कई सारे व्यक्तियों का जवाब होगा कि ये गिलास तो आधा खाली है, और कई व्यक्तियों का जवाब होगा कि ये गिलास आधा भरा हुआ है। तो खाली से तात्पर्य दिखता है कि आप कहीं ना कहीं नेगेटिव सोच रहे हो, और भरे हुए से तात्पर्य होता है कि आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव सोच रहे हो। तो आपको हमेशा आप किस स्थिति को कैसे देखते हो ये आपके नजरिए पर दिखता है, डिपेंड करता है। तो मित्रों यही चीज मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि यहां नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी, संचालन करना, आप चीजों को कैसे एग्जीक्यूट करते हो, कैसे आप उनको लेकर के चलते हो साथ में, इसके लिए यहां सूर्य आपका बेटरमेंट दिखा रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए अगर आपका कोई कार्य है, गवर्नमेंट में अटका हुआ है, कोई कागज फंसा हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा फंसा हुआ है जिसके बिना आपका कार्य नहीं जो हो पा रहा, तो उसकी स्थिति को भी सूर्य देव यहां पर सुधारेंगे। सूर्य का एक गोचर आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल, देखिए इस बात में बिल्कुल भी सोचने वाली बात नहीं है कि कई मकर राशि वालों का जो स्वभाव है, जो कॉन्फिडेंस है, वो बहुत डाउन हो चुका है, बहुत ज्यादा
एक प्रकार से नेगेटिव हो चुका है। वे लोग कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट इस समय ज्यादा करते हैं, मकर राशि वाले नेगेटिव थिंक बहुत ज्यादा करते हैं। उनके साथ में जीवन में इतनी घटनाएं साढ़े साथी के काल में घट गई कि अब उनका किसी के ऊपर विश्वास नहीं रहा, किसी परिस्थिति के ऊपर, किसी के धन के ऊपर क्यों कोई किसी प्रकार का विश्वास नहीं रहा। तो ऐसे में क्या है, आप कहीं ना कहीं अपने आप को ही एक भय के माहौल में जी रहे हो। पर मित्रों, जैसे कि मैंने कहा कि सूर्य देव तभी आपके अच्छे हो पाएंगे जब आप खुद पर थोड़ा ध्यान देना शुरू करो, खुद के लिए अच्छा सोचो, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखो, तो सूर्य देव आपको आत्मविश्वास भरेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा करेंगे। सूर्य का एक गोचर आपको इसके अलावा व्यक्तिगत अगर मैं चीजों की बात करूं, आपके खुद के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आ रहा है, पॉजिटिव वाइब्स लेकर के आ रहा है, तो आप अपनी नेगेटिव चीजों से बाहर निकल रहे हो। सूर्य का गोचर आरोग्यता प्रदान कर रहा है और आरोग्यता के साथ साथ एक अच्छा स्वास्थ्य भी आपको प्रदान कर रहा है। बहुत सारे मकर राशि के जातकों के साथ केवल स्वास्थ्य खराब होने के कारण से केवल और केवल सर्जरी हो गई, मेडिकल बहुत ज्यादा खराब हो गया, स्वास्थ्य में जो एनर्जी पहले कई साल पहले थी अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ऐसा लगता है कि शरीर में ताकत ही शेष नहीं बची। उसमें कई लोगों के लिए ऐसा है जैसे बड़ी बीमारियां चल रही है, कई लोगों को लंबी लंबी समय तक दवाइयां खानी पड़ रही है। उस स्थिति को सूर्यदेव बेटर करेंगे, अच्छा करेंगे। सूर्य का गोचर आपकी प्रसिद्धि, आपकी गरिमा, आपकी प्रमोशन, आपकी फेमसनेस को बढ़ा रहा है। साथ ही मैं आपको बताऊं आपके स्वभाव और क्षमताओं को भी यहां पर बढ़ा रहा है। आपका प्रमोशन होने के योग कई हद तक बन सकते हैं, पूर्णता नहीं कहूंगा परंतु कई हद तक बन रहे हैं। सहन शक्ति भी आपकी काफी स्ट्रांग हो रही है। कई लोगों के साथ में जिनके साथ में आप काम नहीं कर पा रहे थे, जिनके साथ आपको स्वभाव मैच करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, उनसे कहीं ना कहीं मैनेज करना सीख जाओगे। और कई बार आप ये चीज करोगे, सूर्य का गोचर आपको थोड़ा कम बोलने वाला बना देगा। सूर्य का गोचर कहीं ना कहीं आपको अपने तक थोड़ा सीमित रहने वाला बना देगा। आप केवल केवल काम को करके देना पसंद करोगे। ज्यादातर आपकी लोगों से थोड़ा सा उठ बैठ या इन चीजों से थोड़ा सा आपका अलग रहेगा। पर सूर्य का गोचर ना आपके कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षी बनाता है, इच्छाओं के प्रति आपको थोड़ा प्रबल शक्तिशाली बनाता है। आपकी कई सारी इच्छाएं सूर्य के गोचर के अंदर जागृत होगी। देखने वाली बात क्या है कि जितने भी उत्तरदायित्व आपको मिले हैं, जो भी उत्तरदायित्व आपको प्राप्त हुए हैं, वो उन उत्तरदायित्व को आप पूरा करोगे और उससे आपकी प्रशंसा भी दिखाई दे रही है। महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्यों में और जितने भी इंपॉर्टेंट टास्क आपको दिए जाएंगे उनमें आपकी परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल हो सकती है। सूर्य का गोचर आपको हर प्रकार से अच्छा ही फल प्रदान कर रहा है। देखिए मित्रों, कुछ चीजें ऐसी हैं, सूर्य का जब सिंह राशि में स्वयं राशि पर आता है तो वो धन भी देता है, पैसा भी देता है, उदार स्वभाव भी बनाता है। तो ऐसा ना हो कि आप किसी व्यक्ति को कुछ पैसा उधार दे दो और फिर वो बाद में आपको वापस ना कर पाए, इसकी थोड़ी सी आपको सावधानी भी रखनी पड़ेगी। सूर्य का गोचर आपको कहीं ना कहीं एक एनर्जी लेवल आपके अंदर थोड़ा ज्यादा रहेगा, उस एनर्जी का आपको थोड़ा सदुपयोग करना है। वो एनर्जी गुस्सा, क्रोध और अहंकार की भावना में भी बदल सकती है और वो एनर्जी आपके करियर में आपकी ताकत भी बन सकती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस एनर्जी को कहां और किस प्रकार से प्रयोग करते हो। यहां पर आपके संपर्क बढ़ेंगे, आपका कनेक्शंस बढ़ेगा और संपर्क बढ़ने के साथ साथ आप अपने शत्रु पक्ष पर भी काफी कंट्रोल करोगे। उसके लिए आगे मैं आपको समझाऊंगा। अब देखिए, सूर्य पिता के भी कारक हैं, पिता के जीवन में भी बड़ी असमंजस और कई प्रकार के तनाव, कई प्रकार का संघर्ष बना हुआ है। उस संघर्ष को भी सूर्यदेव काफी होल्ड करेंगे, काफी हद तक कम करेंगे, ऐसा यहां पर दिखाई दे रहा है। अब पूर्णतः आते हैं आपकी राशि पर। ये केवल बात हमने करी थी कि सूर्य सिंह राशि पर क्या प्रभाव देगा। अब आपके लिए बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए, कि मकर राशि के लिए जैसे सूर्य अष्टम में आ रहा है, वीडियो में थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप देख रहे होंगे रेड कलर का जो एक एरो बना हुआ है। अब तक सूर्यदेव आपके सप्तम भाव के अंदर थे, यह आपका सातवां घर था जहां 4 नंबर लिखा हुआ है। इस सप्तम भाव से सूर्य निकल करके अब आ रहे हैं आपके 8वें घर में, अष्टम भाव पर, अपनी स्वयं राशि पर। तो यहां वस्तुतः आपके ऊपर इनको नेगेटिव माना जाए या पॉजिटिव माना जाए, 8वें घर के अंदर ये क्या करवाएगा, तो मित्रों जानते हैं विस्तार से। ये मित्रों जो अष्टम भाव होता है ना, ये बड़ा ही रहस्यमय भाव होता है, गुप्त भाव होता है। ये बात हकीकत है, आप कई सारी चीजों को इस समय सीक्रेट मोड पे करने वाले हो, आप कई सारी चीजों को लोगों से छुपाने वाले हो और आपकी ये सीक्रेट पोजीशन ही ना आपके लिए एक बड़े परिवर्तन का कारण बन सकती है। सूर्यदेव अष्टम भाव के अंदर जाएगा तो सबसे पहले जानते हैं ये पॉजिटिव है या फिर ये नेगेटिव है। ये जान लीजिएगा मित्रों, 8वें घर में वास्तविकता में सूर्य शुभ फल नहीं प्रदान करते, परंतु एकमात्र आपकी राशि ऐसी है मकर राशि जिसमें अष्टम में भी हम सूर्य से नेगेटिव नहीं सोच सकते, पॉजिटिव ही सोचेंगे। उसका कारण है मित्रों, 8वें घर में सूर्य जाकर के सरल नामक विपरीत राजयोग का निर्माण कर देता है।
यानी कि जब भी कोई त्रिक भाव का मालिक इन्हीं भावों के अंदर जाता है तो वो अत्यंत शुभ फलदायी हो जाता है केवल इन भावों के लिए। अब ऐसी स्थिति में सूर्य से हम लाभ तो लेना है, पर क्या लाभ लेना है तो मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य की दृष्टि जाती है सीधा धन भाव पर, और सूर्य यहां बैठ करके आपके धन को, आपकी कहीं ना कहीं सेविंग को मजबूत कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं। पैसे का जो लगातार बड़ा नुकसान हो रहा था, एक बड़ा जिसको हम कहें कि चैलेंजेस जीवन के अंदर आ रहे थे, इन चैलेंजेस को आप होल्ड नहीं कर पा रहे थे, उनसे आप निपट नहीं पा रहे थे, उनसे कहीं ना कहीं लड़ना सीख रहे हो। अपनी परिस्थिति से लड़ना आपको सूर्यदेव यहां सिखा रहे हैं। एक ये चीज यहां पर कहना बहुत ज्यादा सही होगा। दूसरा, सूर्य गुप्त परिस्थितियों में भी, जो परिस्थितियां लोगों से अनभिज्ञ थी, आपके घर परिवार में नहीं थी, आप उन चीजों से अंदर ही अंदर लड़ रहे थे, उनमें आपको जीत हासिल प्रदान करा सकते हैं सूर्यदेव। ये बात भी वास्तविक है कि कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा, विभिन्न प्रकार की समस्याएं और जितने भी विपरीत परिस्थितियां हैं उनसे भी बाहर निकालने का कार्य आपको कर रहे हैं। परंतु ध्यान रखिएगा, सूर्य अभिमान के भी कारक माने जाते हैं। जब कभी कभी सूर्य नेगेटिव बहुत ज्यादा हो जाता है तो व्यक्ति का घमंड, अहंकार और गुस्सा अपने ही कई बने बनाए संबंधों को और बने बनाए कामों को खराब कर देता है। इसलिए इन चीजों पर भी विशेष ध्यान रखना है। बात वास्तविक है कि सूर्य अष्टम में स्वयं राशि का आएंगे, आपका साहस बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा। कई ऐसे कार्य जिनसे डर लग गया था, भय लग गया था, नहीं ये नहीं करेंगे। बहुत सारे कार्यों के प्रयोजन भी बनाए थे, आपको पता भी था कि इस कार्य में आपको लाभ मिलेगा, आपको बेनिफिट होगा, पैसा आएगा, पर फिर भी आपके डर ने, भय ने कहीं ना कहीं आपको उस काम को, या फिर आपके बिजी शेड्यूल ने, आपके और चीजों में जो आप संलग्न रहते हैं उसके कारण से आप उस चीज में कंटिन्यू नहीं रह पाए, जिसके कारण से वो काम अधूरा छूट गया। तो सूर्यदेव कहीं हद तक आपके उस कार्य में आपको दोबारा से लगा रहे हैं, आपका पराक्रम बढ़ा रहे हैं, आप अंदर से एनर्जेटिक हो रहे हो कि नहीं भाई चीजें तो करनी पड़ेंगी, बिना करे तो कुछ भी नहीं चेंज होगा। सूर्यदेव का यहाँ पर आपका दृढ़ निश्चय होना, दृढ़ संकल्पी होना। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, सूर्य जब सिंह राशि में आता है तो एक बहुत पॉजिटिव परिवर्तन होता है। इस अवस्था में सिंह की जब सूर्य राशि में आते हैं तो एक बहुत पॉजिटिव चीज ये होती है कि आप जो कार्य इस समय करते हो, जो डिसीजन लेते हो और जो परिवर्तन करते हो, वे परिवर्तन निश्चित ही सफलता को प्राप्त होते हैं और दीर्घ काल तक लाभ लेते हैं। इसलिए आप ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि 16 तारीख के बाद, 16 अगस्त के बाद जो चीजें आप करोगे, चाहे वो फिर किसी को पैसा लेना हो या देना हो, या नौकरी पर जाना हो, या किसी एग्जाम की तैयारी करनी, या किसी कोर्स को सीखना हो, वो जिस प्रयोजन के लिए आप स्टार्ट करोगे वो निश्चित ही आपका भविष्य काल में सफल होकर के रहेगा। और यहां पर देखा जाएगा तो पराक्रम तो आपका जोरों पर रहेगा ही भैया। साथ ही एक बहुत बड़ी चीज है, यहां पर आपका रोग जो लंबे समय से बीमारी चल रही है वो, आपका ऋण, लोन से संबंधित दिक्कत, और आपका शत्रु पक्ष, ये बात बिल्कुल आप मेंशन करना। मकर राशि वालों, आपके जीवन में विगत वर्षों के अंदर, कई वर्षों, यहां महीनों की बात नहीं परंतु वर्षों के अंदर शत्रु पक्ष बहुत मजबूत हुआ है और शत्रुओं ने बहुत ज्यादा परेशान भी आपको किया है, जीवन के अंदर तनाव देने का कार्य किया है, मानसिक तनाव आपको बढ़िया स्तर पर दिया है। वो उस स्तर से बाहर निकलने का कार्य भी सूर्यदेव आपको प्रदान कर सकते हैं। रोग, ऋण, शत्रु और व्याधि यानी समस्याएं, इन जटिल परिस्थितियों से भी सूर्यदेव आपको बाहर निकालने का कार्य अवश्य ही कर रहे हैं। तो सूर्यदेव का ये गोचर इसीलिए ज्यादा उत्तम माना जाएगा। अब बात करते हैं सूर्य की दृष्टि की। सूर्य का जो ब्लैक कलर का जो एरो जा रहा है, इससे आप समझ सकते हैं कि सूर्य इस भाव को देख रहे हैं, और इस भाव पर सूर्य की दृष्टि होने से इस भाव को माना जाता है धन भाव। इस भाव से देखा जाता है आपका कुटुंब, आपका परिवार क्या स्थिति है। तो मित्रों, इस भाव पर कौन विराजमान है? स्वयं शनिदेव विराजमान है, यानी सूर्य के इस गोचर से सूर्य और शनि की प्रतियुति का भी निर्माण होगा। अब सूर्य और शनि की प्रतियुति कहीं ना कहीं कुछ मामलों में दिक्कत प्रदान करती है। जैसे कि यहाँ पर धन संग्रह को लेकर के, धन आएगा जरूर परंतु धन का संग्रह करने में आपको कठिनाई का अनुभव होगा, पैसे की सेविंग करने में दिक्कत होगी, काम सारे हो जाएंगे, पैसे वाला कार्य कोई नहीं रुकेगा, परंतु फिर भी सेविंग कर पाने में असमर्थ होंगे। सूर्य का एक गोचर परिवार के लोगों के बीच में आपको अपने आप को प्रूफ करने वाली थोड़ी स्थिति बनाएगा। परिवार के लोग कहीं ना कहीं आपकी जैसे परीक्षा ले रहे हो, आपको आपका काम करने में अवरोध पैदा कर रहे हो, आपके कार्य में अड़चने पैदा करने का कार्य कर रहे हो, और बार बार आपके आगे ना कुछ ऐसी मुश्किलें दे रहे हो कि आपको परिवार वालों से ही गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। आपका कार्य में बाधा डालने का कार्य मुख्यतः आपके परिवार की ओर से करा जा सकता है। अच्छा, दूसरों की आलोचना करना, दूसरों की बात करना, ये दूसरे के पटे में टांग अड़ाना, इस तमाम तरह की दिक्कतें आपके लिए इस समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सूर्य का एक गोचर कहीं ना कहीं आपको उस चीजों में एनरोल करा करके आपको आपके मार्ग से
हटा सकता है। और ऐसा केवल किस कारण से, क्योंकि सूर्य शनि की प्रत्युति भी बनी हुई है। इसका आपको उपाय भी बताऊंगा, क्या उपाय आपको करना है। और साथ ही दूसरों पर ज्यादा समय इन्वेस्ट करना, ज्यादा समय लगाना छोटे छोटे कामों में, जरूरी काम आपको अभी पता है कि अभी आपको लग रहा है कि चलो थोड़ी देर में शुरू कर लेंगे काम, कोई दिक्कत नहीं है, अभी इस काम को लेकर के बैठ जाते हैं, पर वही चीज आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत करेगी। आपको ये मानना है कि जैसे ही सूर्य का गोचर होगा ना, समय आपके लिए उस समय बहुत ज्यादा कीमती होने वाला है। तो अगर आपके पास आधे घंटे का भी समय एकांत में है, अकेले में है, या कुछ भी आपको लगता है कि ये समय पास खाली है, तो उसका प्लीज सदुपयोग कर लीजिएगा, उसमें अपना जरूरी कार्य निपटा लीजिएगा। वो ऐसा मत सोचेगा कि मैं इस कार्य को बाद में कर लूं, नहीं तो आप बहुत बड़ा प्रॉफिट होने से, नुकसान तो मैं नहीं कहूंगा, पर बहुत बड़ा प्रॉफिट होने से आप चूक जाओगे। और साथ ही अब यहां पर बात करेंगे बहुत बड़े राजयोग की, जो बन रहा है केवल आपके लिए, मकर राशि वालों के लिए। यहां पर देखिए आपके अष्टम में सूर्य के साथ में कौन विराजमान है, कमेंट करिएगा। सूर्य के साथ में विराजमान है बुध देव, और सूर्य और बुध जहां एक साथ बैठते हैं वहां पर एक राजयोग बनता है, जिसका नाम आपको पता है बुध आदित्य राजयोग। तो अष्टम में जो बुध आदित्य नामक राजयोग है, ये केवल एक राजयोग नहीं, इसके अलावा एक राजयोग और बन रहा है जिसका नाम है हर्ष नामक विपरीत राजयोग। और ये इस कारण से मित्रों, क्योंकि बुध षष्ठेश होकर के अष्टम में जाकर के विराजमान है। तो यहां पर हर्ष नामक विपरीत राजयोग सबसे ज्यादा एक चीज पर एक्टिवेट होता है, और वो है आपके शत्रु पक्ष। आपके शत्रुओं को परास्त करने का, उनको धूल चटाने का मुख्यतः काम इस समय ये राजयोग करवा सकता है। और ये कार्य होगा आपकी बुद्धि के बल पर, आपकी वाणी के बल पर और तर्क शक्ति के बल पर। इसलिए किसी भी प्रकार के आलोचना में, दूसरों के लोगों की वार्तालाप में घुसने का काम ना करें, केवल आप अपने ऊपर ध्यान दें। और यहां पर सबसे ज्यादा ताकतवर है रोग से लड़ने के लिए। एक होता है ना, रोग से लड़ने की शक्ति व्यक्ति को चाहिए होती है, वो शक्ति आपको यहाँ पर सूर्य और बुध का योग प्रदान करवा रहा है। और समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, एक पद प्रतिष्ठा को प्राप्त होना, ऐसे भी योग यहाँ पर बन रहे हैं। अब कई सारे, अब मैं आपको चीजें बताऊंगा। कई बार हमारी कुंडली में सूर्य देव उत्तम नहीं होते, अच्छे नहीं होते। अभी गोचर में जैसे अच्छे आए हैं तो इनको अच्छा फल देना है। अब जैसे कुंडली में मान लीजिए अच्छे नहीं है, तो उस स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले आपको सूर्य नमस्कार, सूर्य के लिए मंत्र जाप करना चाहिए, जैसे ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम से सूर्याय नमः, है ना। और इसके अलावा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हो। सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान कर सकते हो तांबे के पात्र में जल डाल करके। और सूर्य के लिए आप रूबी या माणिक्य रत्न को धारण कर सकते हो, पर इसके लिए आपको आपकी कुंडली दिखवानी पड़ेगी। और एक ऐसा कार्य जो बिना कुंडली दिखाए भी आप कर सकते हो, और वो है एक मुखी रुद्राक्ष को धारण कर लेना। एक मुखी रुद्राक्ष जो व्यक्ति धारण करता है, उस व्यक्ति के डिसीजंस वास्तविकता में सफल होते हैं। उसको माइग्रेन, सिर दर्द के से संबंधित या फिर अन्य शारीरिक रोगों से भी जो है उसको दूरी मिलती है, और उसका मन भी बहुत शांत रहता है। मन में जो नेगेटिविटी आती है ना, उसको सोख लेता है। एक मुखी रुद्राक्ष से ये सब लाभ होते हैं। साथ ही आप सूर्य के लिए व्रत कर सकते हो। सूर्य के लिए एक अष्टधातु में भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति बनवा करके, जिसमें वे घोड़ों पर विराजित हो, और पूरा विधि विधान से व्रत इत्यादि करके ब्राह्मण देव को दान कर सकते हो। ये तमाम उपाय करके आप खराब सूर्य को भी अच्छा जो है बना सकते हो। परंतु वही कुछ काम हम ऐसे कर देते हैं, अगर मान लीजिए हमारा सूर्य अच्छा भी है, तो फिर वो अच्छा होने के बाद में अच्छा फल नहीं प्रदान कर पाता। वे कार्य क्या होते हैं मित्रों? अहंकार करना, गुस्सा करना, चुगली करना, झूठी बातें फैलाना, या फिर झूठी गवाही देना किसी भी व्यक्ति के लिए। और साथ ही आलस्य, और जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि समय है हमारे पास अभी, और हम अभी समय का उपयोग ना करके उसको हमको बाद में कर रहे हैं। और साथ ही देखा जाए नकारात्मक, नेगेटिव सोच, ये सारी चीजें ना अच्छे बने बनाए कार्य को भी खराब कर सकती हैं, सूर्य के योग को खराब कर सकती हैं। इसलिए मित्रों इन सभी चीजों से आपको बचना है। तो मैंने आपको बताया, एक जानकारी दी कि कैसे आपको। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे सूर्य शनि की प्रत्युति बनी थी, तो उसके लिए आपको शनिवार को शनि चालीसा, ये शनि मंत्र का जाप जरूर करना है। 16 अगस्त के बाद ही निश्चित तौर पर शनिदेव से ही आपको प्रार्थना करनी है कि हे शनि महाराज, जो सूर्य शनि का प्रत्युति बनी है, आप अपनी कृपा बना के रखना, हमारे कार्य पर, हमारे कार्य को सफल जरूर करा के रखना। ये जरूर आपको प्रार्थना करनी है। शनिवार को दीपक जरूर चलाना है पीपल वृक्ष की जड़ के पास में। मित्रों बस इतना ही काफी है। बाकी अगर आप अपनी कोई भी कुंडली का परामर्श करवाना चाहते हो, या आपका कोई ग्रह दोष है, उस ग्रह की ग्रह शांति करवाना चाहते हो, ऑनलाइन ही घर बैठे भी आप करवा सकते हो, बड़े आराम से, हमारा व्यवस्था रहती है सब। तो आप उसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हो। चलिए मित्रों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम श्री